मशहूर शायर मुनव्वर राणा की तबीयत खराब है और उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। आखिर अभी उनका क्या स्टेटस है? इस समय हमारे साथ तबरेज राणा मौजूद है, उनके बेटे हैं और बताया जा रहा है कि वो रिकवर कर रहे हैं। किस तरीके से हम उनसे खुद बात करते हैं। तबरेज जी, क्या हालात है और क्या हुआ था उनको जो वो एडमिट हो गए थे? ऐसे तो अभी पापा नॉर्मली तो ठीक थी तबीयत, फिर वो डायलिसिस को गए। जब डायलिसिस में गए फिर उनको पेट में दर्द उठा, तो फिर जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आ जाओ एडमिट होंगे। तो फिर जाके उनको देखा वहां, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने सिटी स्कैन किया। सिटी स्कैन करने में डायग्नोस हुआ कि अंदर गॉल ब्लैडर में उनको स्वेलिंग है। फिर जब स्वेलिंग डायग्नोस हुई तो डॉक्टर ने कहा कि इसमें हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब समथिंग इज फिशी, कुछ है अंदर ऐसा। तो उन्होंने जब नेक्स्ट डे ही उसकी सर्जरी कर दी गॉल ब्लैडर की। तो सर्जरी करी तो उन्होंने फिर बाद में जब काउंसलिंग के लिए बुलाया तो 4 घंटे सर्जरी चली, और उन्होंने दिखाया भी मुझे कि गॉल ब्लैडर उनका जो था वो बर्स्ट कर गया था और उसमें पस भी था, तो उससे बॉडी में इन्फेक्शन पूरा डेवलप हो गया। तो उसके बाद उन्होंने जाहिर है कि फिर तबीयत काफी बिगड़ी। फिर उन्होंने जब देखा अंदर, क्योंकि डॉक्टर के जो वर्डिंग्स थे वो ये थे कि जब सर्जरी की तो पता नहीं था कि अंदर इतना, मतलब इट वॉज टोटली मेस इनसाइड। तो उसकी वजह से फिर डॉक्टर ने मेडिकेशन दी और फिर उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, क्योंकि वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा अंदर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था वो पस। तो वेंटिलेटर क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही थी या और भी चीजों में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी? ब्रीदिंग इशू था, क्योंकि पापा के लंग्स वीक हैं, तो ब्रीदिंग इशू तो था। तो उन्होंने जस्ट फॉर द सेफर साइड उन्होंने कहा कि बॉडी ऐसे रेस्टलेस हो जाएगी अगर कॉन्टिन्यूसली हाथ चलाएंगे या जो भी, तो उन्होंने फॉर द सेफर साइड उन्होंने वेंटिलेटर पर डाल दिया। क्या उनको किडनी की भी प्रॉब्लम थी? क्या उससे भी जुड़ी हुई कोई, उसी वजह से भी वेंटिलेटर पर रखा गया? क्या उससे भी कोई कनेक्शन है किडनी से जुड़ा हुआ? किडनी तो पापा की ऐसे भी वर्क नहीं करती है। डायलिसिस होता है उनका थ्राइस अ वीक, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है, लेकिन ऐसे तो रूटीन वाली डायलिसिस चल रही थी। उस दिन भी डायलिसिस के लिए लेके गए थे, लेकिन ये चीज अलग एकदम से सामने आ गई। जब सिटी स्कैन किया देखा तो ये तो हम लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, अभी क्या स्टेटस है? क्या अभी तक रिकवरी कर पा रहे हैं और जो हॉस्पिटल की टीम है वो कितनी मदद कर पा रहे हैं? आज ये है कि आज अल्लाह का शुक्र बहुत बेहतर है, बहुत दुआएं भी हो रही हैं, सब जगह से बहुत फोन भी आ रहे हैं। तो आज का रिपोर्ट ये था कि आज उनकी जो बीपी की जो मेडिकेशन चल रही थी, तो बीपी बहुत लो हो गया था, 80/55 चला गया था। तो अब वो दवा भी एक कम कर दी और एक की डोसेज भी कम कर दी है। अब बीपी भी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है और डॉक्टर्स पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। वो लोग 3-3, 4-4 डॉक्टर सब हम लोग को अपडेट भी देते रहते हैं कैसे कैसे क्या है। तो आज थोड़ा सा बेहतर है। बेहतर है। बताया जा रहा है कि गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम थी, उसके बाद डायरेक्ट वेंटिलेटर पर रख दिया, इस तरीके से भी डॉक्टरों या हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर आरोप था, ऐसा भी कुछ है? नहीं, उसमें ये इशू था कि जैसे उन्होंने खुद बताया था, सर्जरी करके ही फॉरेन काउंसिलिंग के लिए मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि अंदर इतना कुछ था मैंने कभी देखा नहीं था। खुद बी डॉक्टर के नहीं गए, जो उन्होंने मुझे पस की एक सैंपल दिखाया, उन्होंने कहा कि दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग लाइक 3 to 4 hours आफ्टर डूइंग सो, तब हम लोग जाके इतना कर पाए। फिर उन्होंने बोला कि वी हैव टोटली ड्रेन्ड आउट दैट पस एंड ऑल, लेकिन उसको जो करना था बैक्टीरियल इफेक्ट था, तो वो सेप्टिसीमिया करके होता है, तो वो पूरी बॉडी में फैल गया। इसकी वजह से उनको रखना पड़ा वेंटिलेटर। ओके। यानी कि अभी जो है स्थिति रिकवर कर रहे हैं, कितना % कर रहे हैं और क्या मोशन हो रहा है और क्या संभावना है जल्दी ही वो रिकवरी करके आ जाएंगे? बस ये है कि दुआ कर सकते हैं। अभी का आज का स्टेटस बेहतर है पहले के मुकाबले, बट स्टिल ही इज इन डेंजर। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा चेंज आया है। डॉक्टर ने कहा है कि टिल मंडे अगर होगा पॉसिबल तो वो फिर हटाएंगे वेंटिलेटर से, मंडे तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो साफ साफ से तबरेज राणा जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रॉब्लम शुरू हुई और उसके बाद अब थोड़ा वेंटिलेटर से, क्योंकि 30% ही यूज किया जा रहा है और माना जा रहा है कि डॉक्टरों की टीम उनकी काफी मदद की है और ट्रीटमेंट किया है, जिसकी वजह से सुधार हो रहा है। हालांकि अभी भी वो डेंजर में है और लोग दुआएं कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सोमवार को और साफ होगा कि आखिर जिस तरीके से मुनव्वर राणा एडमिट है तो उनके आगे के हालात क्या होते हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।